क्या आपने कभी सोचा है कि बिना कोडिंग सीखे सिर्फ कुछ ही सिंपल प्रॉम्प्ट्स के साथ आप अपनी एमसीक्यू एग्जाम सिस्टम बना सकते हैं? यस, आज हम कर्सर एआई सॉफ्टवेयर का यूज करके प्रोफेशनल अट्रैक्टिव एमसीक्यू एग्जाम सिस्टम बनाएंगे। साथ में हम इसको डाटाबेस के साथ भी कनेक्ट करना सीखेंगे। वेबसाइट पर हम एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं, रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, कैटेगरीज चूज कर सकते हैं, वो भी एडमिन पैनल के साथ। ये वीडियो बिगिनर्स और जॉब सीकर्स के लिए हेल्पफुल है जो कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो चलिए इस क्रिएटिव आइडिया को हकीकत में बदलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्रोम पर सर्च करना है डाउनलोड कर्सर एआई फॉर पीसी, एंटर। उसके बाद आपको डाउनलोड फॉर विंडोज पर क्लिक करना है। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली इसका इंटरफेस शो करूँगा। तो विंडसर्फ एआई का इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। ठीक है, हम लोग अब एक और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग फिर से क्रोम पर जाएंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे और सर्च करेंगे डाउनलोड जैम्प फॉर पीसी। ये कंपलसरी आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद डाउनलोड जैम्प पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब डाउनलोड 64 बिट फर्स्ट ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करके डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें हम लोग को अपाचे को स्टार्ट करना है और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है और सिंपली इसको मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, ये स्टेप आपको कंपलसरीली करना है। अब हम लोग एक फाइल बनाने वाले हैं। उसके लिए सी ड्राइव में जाएंगे, ओपन। उसके बाद स्क्रॉल डाउन, अब यहाँ पर जैम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद htdoc पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक न्यू फोल्डर बनाना है, न्यू और फोल्डर का नाम MCQ रखेंगे। ठीक है, इतना कर लेने के बाद फिर से कर्सर एआई पर जाएंगे और फाइल पर जाएंगे। उसके बाद ओपन फोल्डर, और जो फोल्डर हमने क्रिएट किया है MCQ नाम का, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो उसको सर्च कर लेते हैं, सिंपली सिलेक्ट और सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, तो फोल्डर सिलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हो, अब हम लोग एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, प्लीज क्रिएट फुल फंक्शनल MCQ एग्जाम सिस्टम यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। उसके बाद हम लोग सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको थोड़ी देर वेट करना है। ठीक है, ओके, तो कोड जनरेट हो रहा है। सिंपली हम लोग एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे कोड जनरेट होने के बाद। उसके बाद क्रोम पर जाएंगे। अब यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करेंगे और सर्च करेंगे लोकल होस्ट, एंटर। उसके बाद PHP माई एडमिन पर जाएंगे। यह हमारा डाटाबेस का सेक्शन है। इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर चूज फाइल। ठीक है, अब यहाँ पर सी ड्राइव पर जाएंगे और स्क्रॉल डाउन। उसके बाद जैम्प पर जाएंगे। उसके बाद htdoc, और हम लोग इसमें MCQ सर्च करेंगे। तो MCQ नाम का फोल्डर हम लोग सर्च करने वाले हैं। ये रहा, सिलेक्ट। अब यहाँ पर से डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ओपन करेंगे। ये सारे फाइल्स कर्सर एआई से क्रिएट हुए हैं। गो पर क्लिक करेंगे। ओके, क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुका है। न्यू टैब ओपन करेंगे और सर्च करेंगे लोकल होस्ट और फोल्डर का नाम MCQ, एंटर। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर register.php पर क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें रजिस्टर्ड करना है कोई रैंडम यूज़र को। तो मैं यहाँ पर एक नाम लिख लेता हूँ, शाहिद ID, और उसके बाद पासवर्ड में कोई भी रैंडम सा पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर करेंगे। ओके, रजिस्टर हो चुका है। अब सेम यूज़र को लॉग इन करते हैं, रैंडम सा पासवर्ड लिखेंगे और लॉग इन। तो आप देख सकते हो सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका है।
अब हम लोग अगर लोकल होस्ट में जाएंगे और MCQ एग्जाम नाम का टेबल पर जाना है हमें, डाटाबेस सॉरी, और यहाँ पर MCQ एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो MCQ एग्जाम नाम का डाटाबेस अपीयर हो चुका है। यूजर्स सेक्शन पर जाएंगे। अब जो डाटा हमने एंटर किया था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, प्रॉपरली काम कर रहे हैं। लॉग आउट करेंगे। अब उसके बाद हम लोग फिर से कर्सर एआई पर जाएंगे और यहाँ पर हमें ये पेजेस वगैरह क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्विकली एक कमांड देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्लीज ऐड द एडमिन पैनल रिजल्ट हिस्ट्री, उसके बाद पासवर्ड रीसेट प्रोफाइल मैनेजमेंट एग्जाम कैटेगरीज और रैंडम क्वेश्चन सिलेक्शन। ठीक है, इतना लिख देने के बाद हम लोग सेंड पर क्लिक करते हैं, सबमिट पर। ठीक है, तो ये फिर से प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट कर देगा। आपको थोड़ी देर वेट करना है। ठीक है, तो ये पेजेस वगैरह क्रिएट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर डाटाबेस अपडेट डॉट एसक्यूएल एक न्यू डाटाबेस जनरेट करा है। तो हमें क्रोम पर जाना है। उसके बाद हम लोग लोकल होस्ट पर जाएंगे और एसक्यूएल सेक्शन पर जाएंगे। ओके, एसक्यूएल सेक्शन पर जाने के बाद वो क्वेरीज को यहाँ पर पेस्ट करना है। सिंपली पेस्ट करेंगे। ओके, पेस्ट नहीं हो रहा है। फिर से हम लोग कर्सर एआई पर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से एक्सेप्ट ऑल करना है पहले। ठीक है, तो एक्सेप्ट ऑल करेंगे और उसके बाद कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ठीक है, कॉपी करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और गो पर क्लिक करेंगे। तो ये सारे क्वेरीज एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेरीज एग्जीक्यूट हो चुके हैं। फिर से हम लोग लॉगिन पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज को। अब यहाँ पर फिर से लॉगिन करते हैं। परफेक्टली काम कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है कोड में। ठीक है, अब हम लोग एडमिन पैनल क्रिएट हो जाने के बाद हम लोग फिर से पढ़ते हैं क्या क्या कंपोनेंट इसने ऐड किया है। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बार क्रोम पर लॉग आउट करने से पहले यहाँ पर एडमिन पर जाएंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर डैशबोर्ड डॉट पी पर क्लिक करेंगे। ओके, ये रीडायरेक्ट कर रहा है लॉगिन डॉट पी पर। ठीक है, तो हम लोग क्रिएट एग्जाम डॉट पी पर जाएंगे। ओके, लॉगिन डॉट पी पर ही रीडायरेक्ट कर रहा है। तो हम लोग को डाटाबेस में कुछ चेंजेस करना है। उसके लिए हम लोग फिर से यूजर्स पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ इज एडमिन 0 शो हो रहा है, हम लोग को उसको 1 बनाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको लॉग आउट कर देते हैं, यूजर्स को एक न्यू यूजर्स क्रिएट करते हैं। तो रजिस्टर करेंगे और यहाँ पर शाहिद की जगह हम लोग न्यू नेम देंगे सोफिया। ठीक है, और पासवर्ड में कोई भी रैंडम सा पासवर्ड, और उसके बाद हम लोग सिंपली रजिस्टर करेंगे। ठीक है, ओके, रजिस्टर हो चुका है। लॉगिन करते हैं सेम नेम से सोफिया और पासवर्ड सेम पासवर्ड, और उसके बाद हम लोग सिंपली लॉगिन करेंगे। इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड बता रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो गया है पासवर्ड में। ठीक है, तो फिर से ट्राई करते हैं एक बार पासवर्ड देके और नेम सोफिया। ओके, लॉगिन करते हैं। ओके, इनवैलिड कर रहे हैं। फिर से एक बार रजिस्टर करते हैं शाहिद SHAHID 123, और पासवर्ड में हम लोग लिखेंगे कोई रैंडम सा पासवर्ड और रजिस्टर। इसके बाद सेम नेम से 123 और लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो ये परफेक्टली लॉगिन हो चुका है।
अब हम लोग डाटाबेस को रिफ्रेश करते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 नेम्स वगैरह आ चुका है। इसको एडिट करेंगे थर्ड नेम को, और यहाँ पर हम लोग को इस एडमिन के जगह 0 के जगह 1 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन और गो पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। अब यहाँ पर इस एडमिन पर 1 है, तो फिर से हम लोग लॉग आउट करते हैं इसको, और शाहिद 123 को लॉग इन करेंगे। अब ये एडमिन लॉग इन पे जाना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट। अब ये परफेक्टली काम कर रहा है दोस्तों। अब हम लोग सारे सेक्शंस के वर्किंग को स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं। तो एग्जाम सेक्शंस नहीं है, कैटेगरी सेक्शंस भी नहीं बना है, क्वेश्चन सेक्शंस नहीं बना है, यूजर सेक्शन ये भी नहीं बना है, और उसके बाद रिजल्ट सेक्शन ये भी नहीं बना है। तो हमें ये सारे सेक्शंस को बनाना होगा एक एक करके। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले कर्सर एआई पर जाएंगे, और यहाँ पर एक चेक कर लेते हैं फिर से कैटेगरीज, एग्जाम और क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे प्लीज क्रिएट, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कैटेगरीज। ओके, कैटेगरीज, एग्जाम, क्वेश्चंस, फिर से चेक कर लेते हैं यूजर्स रिजल्ट। तो लिखेंगे यूजर्स रिजल्ट सेक्शन। ठीक है, तो हमें ये सेक्शंस वगैरह बनाना है, इसलिए हम लोग ये कमांड लिख रहे हैं, एंटर। उसके बाद ये कोड जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। आपको थोड़ी देर पेशेंस रखना है, और लेट्स सी द कोड। तो आपको सिंपली एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर से क्रोम पर जाएंगे, और यहाँ पर क्लिक करेंगे एडमिन डैशबोर्ड को, और एक बार रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद फिर से हम लोग कैटेगरीज सेक्शन पर जाके चेक करते हैं बना है कि नहीं। तो कैटेगरीज भी बन चुका है, परफेक्ट। एग्जाम सेक्शन भी बन चुका है, क्वेश्चन सेक्शन भी बन चुका है, यूजर सेक्शन भी बन चुका है, आप देख सकते हो, और रिजल्ट सेक्शन भी बन चुका है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एग्जाम सेक्शन पर जाएंगे और क्रिएट न्यू एग्जाम। अब यहाँ पर टाइटल में हम लोग लिखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब हम लोग कैटेगरीज यहाँ चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो शुरू में हमें कैटेगरीज बनाना होगा। तो उसके लिए हम लोग कैटेगरीज पर जाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, और ब्रैकेट में साइंस सब्जेक्ट का नाम, और डिस्क्रिप्शन में हम लोग कुछ भी लिख देंगे साइंस एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, और ऐड कैटेगरी। तो ये कैटेगरी ऐड हो चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जाम्स पर जाएंगे, क्रिएट न्यू एग्जाम्स। ठीक है, टाइटल में हम लोग लिखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, ड्यूरेशन 30 मिनट्स रखते हैं, रैंडम क्वेश्चंस, नंबर ऑफ रैंडम क्वेश्चंस 5, और ऐड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब 5 क्वेश्चंस इसमें हम लोग को बनाना होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर हम लोग एक ही बनाए तो एरर रिफ्लेक्ट करेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क लिखते हैं। ठीक है, जस्ट टेस्टिंग के लिए ऑप्शंस में हम लोग साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो करेक्ट आंसर है, और कुछ रैंडम सा कुछ नॉर्मल लिख देते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कॉरपोरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजन कॉरपोरेट, और साउथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, अब हम लोग आंसर चूज करेंगे, 1 नंबर आंसर है तो 1 टाइप करेंगे और क्रिएट एग्जाम। ठीक है, तो अभी ये एरर रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि हम लोग 5 क्वेश्चंस बोले और बनाए सिर्फ 1 क्वेश्चंस, तो ये बहुत एरर रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम लोग सिंपली इसको कॉपी करेंगे, हम लोग को कोई एरर नहीं चाहिए। ठीक है,
तो कंट्रोल सी कॉपी करेंगे और कर्सर पर इस एरर को पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और सिंपली सबमिट कर देंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये कोड जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, आपको सिंपली वेट करना है थोड़ी देर, ठीक है। तो ये कोड जनरेट कर चुका है, आपको सिंपली एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर डाटाबेस में भी कुछ चेंजेस इसने किया है, ठीक है। तो क्या चेंजेस है पहले देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग लोकल होस्ट डाटाबेस पर जाएंगे और यहाँ पर एसक्यूएल सेक्शन पर जाएंगे। एसक्यूएल सेक्शन पर जाने के बाद इसको रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद गो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके, एरर शो हो रहा है, टेबल कैटेगरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हमें थोड़ा माइनर चेंज करना चाहिए, हमने पूरा कोड को एसक्यूएल कोड को टेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मिस्टेक हुआ है हमसे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल ए करके रिमूव करेंगे। उससे पहले हम लोग जो वन कोड है, वन लाइन कोड, उसको सर्च करते हैं, ठीक है। तो वो लास्ट का जो लाइन है, ऐड नम क्वेश्चंस, सिर्फ उसको कॉपी करना है, ठीक है। वो लास्ट लाइन अल्टर टेबल एग्जाम्स नाम का, ये लास्ट लाइन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, कंटिन्यू। ओके, ये बता रहा है अननोन कॉलम नम क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे एसक्यूएल का क्वेरीज नम क्वेश्चंस का, उसी को सिर्फ सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे हम लोग, ओके। और ये लास्ट का अल्टर टेबल एग्जाम्स एड कॉलम नम क्वेश्चंस इंट नॉट नल डिफॉल्ट 10, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, सिर्फ इसको, ठीक है। और यहाँ पर जाकर सिंपली हम लोग कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल वी, ठीक है, और गो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो रिपीटेड हो रहा था, इसलिए हम लोग को सिर्फ लास्ट का क्वेरी एग्जीक्यूट करना पड़ा। अब ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ये एरर। कंटिन्यू, ओके, एग्जाम क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग एक न्यू टाइटल लेते हैं, फिर से एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। न्यू टैब ओपन करेंगे और चैट जीपीटी सर्च करेंगे। चैट जीपीटी सर्च करने के बाद एंटर, यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो ओपन एआई पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग चैट जीपीटी से पूछेंगे गिव मी 4 MCQ क्वेश्चंस विथ आंसर्स, ठीक है। उसके बाद सेंड पर क्लिक करेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, परफेक्ट। हम लोग इसको वन बाय वन कॉपी करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर टाइटल में इसको नहीं पेस्ट करेंगे हम लोग, ओके। टाइटल में नहीं पेस्ट करना है, टाइटल में एमसीक्यू क्वेश्चंस ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस ही रहने देते हैं और ब्रैकेट में जनरल जनरल नॉलेज नहीं, साइंस देते हैं, ठीक है। और ड्यूरेशन 30 मिनट्स रहने देते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ रैंडम क्वेश्चंस 4, ऐड क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चंस और ऑप्शंस लिखना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चंस है हमारा, चैट जीपीटी में चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग ऑप्शंस पर जाएंगे, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अर्थ, मार्स और जुपिटर, जुपिटर और सैटर्न, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन चुका है। फिर से हम लोग इसको करेक्ट आंसर चूज करेंगे, 1, ओके। तो आंसर है 3 नंबर का, जुपिटर। तो क्रिएट एग्जाम करने से पहले हम लोग ऐड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग 4 क्वेश्चंस का सेक्शंस बन चुका है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे चैट जीपीटी में, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ वाटर, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी, और यहाँ पर सिंपली ये क्वेश्चन सेक्शन पर पेस्ट कर देंगे। और ऑप्शन 1 पर O2, CO2, H2O और O2H, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर O2,
और यहाँ पर CO2, H2O और यहाँ पर H2। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, H2O। तो फिर से स्क्रॉल डाउन करते हैं और क्वेश्चंस फिर से स्क्रॉल डाउन करते हैं। हु रोड द प्ले रोमियो एंड जूलियट? सिंपली हम लोग इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से हम लोग इस क्वेश्चंस को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ऑप्शंस 1 पर लिखेंगे हम लोग विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो हम लोग विलियम शेक्सपियर को कॉपी करेंगे डायरेक्टली, कंट्रोल C, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ऑप्शन 1 पर। ऑप्शन 2 पर कुछ रैंडम सा लिख लेते हैं, ऑप्शन 3 पर भी कुछ रैंडम सा, और 4 पर भी कुछ रैंडम सा। आंसर्स है नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके लिए हम लोग फिर से ChatGPT पर जाएंगे। तो MCQ क्वेश्चंस पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कलर, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद ऑप्शंस 1 पर हम लोग ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, तो यहाँ पर हमें ग्रीन लिखना है और यहाँ पर हमें ऑरेंज, ब्लू और यहाँ पर पर्पल, QRPLE, और यहाँ पर करेक्ट आंसर है 3 नंबर, ब्लू। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुका है। क्रिएट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एग्जाम क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब हम लोग लोकल होस्ट में चेक कर लेते हैं ये डाटा सेव हुआ है कि नहीं। तो हम लोग एग्जाम्स पर जाएंगे। अब एग्जाम्स पर जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हो MCQ क्वेश्चंस वगैरह है, परफेक्ट। ठीक है, 2 क्वेश्चंस बने हैं। अब क्वेश्चंस पर जाएंगे तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस वगैरह डिस्प्ले हो रहे हैं, मतलब ये परफेक्टली डाटाबेस पर भी सेव हो चुका है। लॉग आउट करते हैं, परफेक्टली लॉग आउट हो रहा है। अब हम लोग यूजर्स से लॉग इन होते हैं। ठीक है, अभी एडमिन से लॉग इन था। तो एग्जाम देने के लिए 2 एग्जाम्स हैं, एक MCQ क्वेश्चंस 30 मिनट्स और 30 मिनट्स का साइंस और जनरल क्वेश्चंस। स्टार्ट एग्जाम करते हैं। ओके, यहाँ पर एरर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक है, तो हम लोग घबराने की बात नहीं है, हम लोग सिंपली इस एरर को कॉपी करेंगे। ठीक है, उससे पहले बैक कर लेते हैं। स्टार्ट एग्जाम, इसमें भी सेम एरर है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट एग्जाम करेंगे, इस एरर को सिंपली कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और कर्सर AI पर जाकर डायरेक्टली उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और सबमिट। तो ये खुद प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा और उसको फिक्स कर देगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है। एक्सेप्ट ऑल करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से क्रोम पर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी कुछ दूसरा एरर शो हो रहा है, इनवैलिड पैरामीटर नंबर। ठीक है, उसको हम लोग सिंपली कॉपी करेंगे, कंट्रोल C। ठीक है, इस एरर को, और फिर से हम लोग कर्सर AI पर जाएंगे और उस कोड को पेस्ट कर देंगे, उस एरर को पेस्ट कर देंगे और सबमिट। उसके बाद ये फिर से वो एरर को आइडेंटिफाई करेगा क्या एरर है और उसको फिक्स करेगा। एक्सेप्ट ऑल करना है। अब हम लोग फिर से क्रोम पर जाएंगे और पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, इस बार हम लोग का क्वेश्चंस रेडी है। ठीक है, अब ये यूज़र सेक्शन है, मतलब ये स्टूडेंट एग्जाम देगा वो सेक्शन है। तो हम लोग क्विकली आंसर्स को टिक लगा देते हैं। तो यहाँ पर गलत कर देते हैं एक आंसर को चेक करने के लिए और सबमिट। ठीक है, तो 3 आउट ऑफ 4, परसेंटेज 75% परफेक्टली काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग लॉग आउट होते हैं। अब हम लोग एडमिन सेक्शन पर जाएंगे, तो शाहिद 1 2 3 और लॉग इन करेंगे। तो ये हमारा एडमिन सेक्शन है। ठीक है, इसमें एक एग्ज़ाम लिया गया है और 2 यूज़र्स थे। कैटेगरीज पर जाएंगे, परफेक्ट। एग्ज़ाम सेक्शन भी परफेक्टली शो हो रहा है और यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह जो हम बनाए थे वो क्वेश्चंस है, और यहाँ पर यूज़र्स वगैरह है टोटल, और रिजल्ट्स वगैरह में भी आप शो हो रहा है 3/4 75% एक शाहिद नाम का बंदा एग्ज़ाम दिया है। तो ये परफेक्टली काम कर रहे हैं दोस्तों। सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।